कहीं कोई मस्जिद को नुकसान पहुंचाता है तो समझ लेना चाहिए वो भी परमात्मा का घर है, ईश्वर का घर है, अल्लाह का घर है, खुदा का घर है। इसी तरह से कहीं कोई मंदिर है, मंदिर को नुकसान पहुंचाता है तो मान लेना चाहिए ये हकीकत है, ये सच्चाई है, चाहे वो गिरजाघर हो। अगर इनके बारे में कहीं कोई दूसरी कौमें, दूसरे लोग, दूसरे धर्मावलंबी लोग ये सोचते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं हम तो हिंदू हैं, हमें गुरुद्वारे से या हमें मस्जिद से, हमें गिरजाघर से क्या लेना, हमें सोचना होगा। सलाह आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह आओ कामयाबी की तरफ। सलाह अरबी में कहते हैं और भारतीय संस्कृत में कहते हैं नमाज। नमः माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, ईश्वर के सामने झुकना, उसे नमाज कहते हैं। नमाज हमारे सभी लोग पढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। ये उसको साथ साथ बताते गए कि उसमें क्या क्या बोला जा रहा है। ये गलत फहमियां हम ही लोग पैदा करते हैं। ये नमाज अलग है, इबादत अलग है, पूजा अलग है, मंदिर अलग है, गुरुद्वारा अलग है। आज स्वामी धर्मदेव एक निवेदन करना चाहता है। देखो मेरे प्यारे, सारे वो अल्लाह के घर, ईश्वर के घर, परमात्मा के घर, वाहे गुरु के घर। अगर कहीं भी गुरुद्वारे को कोई चोट पहुंचाता है तो समझो अल्लाह के घर को, ईश्वर के घर को, परमात्मा के घर को चोट पहुंचा रहा है। कहीं कोई मस्जिद को नुकसान पहुंचाता है तो समझ लेना चाहिए वो भी परमात्मा का घर है, ईश्वर का घर है, अल्लाह का घर है। ईश्वर एक है। अभी आपने सुना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदे रसूलुल्लाह। अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, और उस ईश्वर अल्लाह को छोड़ के दूसरा कोई नहीं। कौन कहता है? दुनिया में कौन सा ऐसा धर्म है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कौन कहता है कि ईश्वर को छोड़ के कोई और भी है? ईश्वर तो ईश्वर है, भगवान तो भगवान। श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज मेरे परम गुरुदेव, उन्होंने कहा था हरि जी मेरी आंखों में ऐसी तासीर हो जाए, अगर कहीं की कमी है तो हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे परमात्मा, वो कृपा आज कर देना। उन्होंने कहा कि हरि जी मेरी आंखों में ऐसी तासीर हो जाए, जिस चीज को मैं देखूं तेरी तस्वीर हो जाए। हर एक में वो बसता है, हर एक में वो बसता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपने कहा वो अवतार है, और ये भी हकीकत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद वो अल्लाह के रसूल बन करके आए। रसूल संदेश वाहक को भी ऊपर वाले की इबादत, ऊपर वाले की पूजा क्या है? इबादत है दुखिया की इमदाद करना, जो नाशाद हैं उनका दिल शाद करना। खुदा की इबादत व पूजा यही है कि जो बर्बाद हैं उनको आबाद करना। इससे बड़ी कोई पूजा हो सकती है? आओ कामयाबी की तरफ, सिर्फ इसी में ही कामयाबी है। ईश्वर महान है, ईश्वर महान है। और उसके अलावा, उसके सिवा कोई और माबूद नहीं है। ये अजान है, ये कॉल की जाती है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, चूंकि अब अजान आ गई है। ये अजान है, कॉल है। ईश्वर की तारीफ करते हुए बयान किया, मोहम्मद साहब का ऐलान किया, और आ जाओ अब नमाज के लिए। नमाज, स्वामी जी जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, ये भारतीय शब्द है। नमाज, नमाज स्वामी जी भी पढ़ते हैं। जितने दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं, जो आस्था से आस्तिक हैं, वो सभी नमाज पढ़ते हैं। नमाज संस्कृत का शब्द है। अगर आप सऊदी अरब में जाएंगे तो नमाज कोई नहीं जानता, वहां जानते हैं सलाह। इन्होंने कहा हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। सलाह अरबी में कहते हैं और भारतीय संस्कृत में कहते हैं नमाज। नमः माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, ईश्वर के सामने झुकना, उसे नमाज कहते हैं। नमाज हमारे सभी लोग पढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि अभी हमारे भाई सरदार गुरचरण सिंह जी ने जो बात कही है कि अगला कार्यक्रम एक बड़ा कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में मैं आके अपनी बात को रखूंगा। वैसे तो मेरी सारी बातें भाई मेरे परम आदरणीय
भाई धर्मदेव जी महाराज जी ने जो मुझे कहना था वो मेरी तरफ से आप कह चुके हैं। मेरे परम आदरणीय मेरे आदरणीय स्वामी मेरे सुशील जी गोस्वामी सुशील जी महाराज ने जो मैं कहना चाहता था वो कह दिया है। आचार्य विवेक मुनि जी महाराज ने जो कहना था वो कह दिया, क्योंकि हम एक ही हैं। हमने जो कह दिया सबने वो एक ही है। अब इसी को लेकर हमें आगे बढ़ना है, समय की मर्यादा है और मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम को अब जल्दी से खत्म करके अगले कार्यक्रम का वादा आप लोगों ने कर दिया है। अगले कार्यक्रम का हम इंतजार करेंगे और इंशाल्लाह फिर उसमें अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऑर्गेनाइजर्स का, खासतौर पर शुक्रिया। मैं सभी का नाम, क्योंकि मुझे लेने में फिर किसी का नाम रह जाएगा तो नाराजगी हो जाएगी, तो मैं आयोजकों को कह सकता हूँ कि जिन आयोजकों का सबका शुक्रिया और खासतौर पर भाई गुरुचरण सिंह जी का, इन्होंने इतना कोशिश तो करी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इस बात से परेशान ना हो कि कार्यक्रम में लोग नहीं थे, लेकिन आज डिजिटल दुनिया है, ये जो कैमरे चल रहे हैं ये आपकी आवाज को घर घर जन जन तक ये पहुंचाएंगे। लाखों लोगों तक आज इस कार्यक्रम तक पहुंच जाएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कार्यक्रम जब होगा उसके लिए हम सब बस ठीक है। भारतीय संविधान संसद की कभी तरफ से एक गीत कोई गाना भी चाहते हैं जी? देखिए बहुत क्या होता है कि नहीं, हमने तो आशीर्वाद दे दिया, बस हो गया कामयाबी। हम तो बोलते हैं वो आशीर्वाद है हमारा, हम सबको आशीर्वाद दे चुके हैं। सब खुशहाल हो, सब स्वस्थ हो, सब कामयाब हो, सबकी भलाई हो। मेरे ज्यादा अच्छा चलिए ठीक है। अब आपने कहा है हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी जरूर अलग हो सकती है, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत है, इसे जिंदा रखना है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है। इसी भाव के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया वालों से भाई आग्रह है, अभी एक साल और है हमारे बीच में। मैं चाहूंगा हमारे बीच में ये उसको साथ साथ बताते गए कि उसमें क्या क्या बोला जा रहा है। ये गलत फहमियां हम ही लोग पैदा करते हैं। ये नमाज अलग है, इबादत अलग है, पूजा अलग है, मंदिर अलग है, गुरुद्वारा अलग है। आज स्वामी धर्मदेव एक निवेदन करना चाहता है। देखो मेरे प्यारे, सारे वो अल्लाह के घर, ईश्वर के घर, परमात्मा के घर, वाहे गुरु के घर, अगर कहीं भी गुरुद्वारे को कोई चोट पहुंचाता है तो समझो अल्लाह के घर को, ईश्वर के घर को, परमात्मा के घर को चोट पहुंचा रहा है। कहीं कोई मस्जिद को नुकसान पहुंचाता है तो समझ लेना चाहिए वो भी परमात्मा का घर है, ईश्वर का घर है, अल्लाह का घर है, खुदा का घर है। इसी तरह से कहीं कोई मंदिर है, मंदिर को नुकसान पहुंचाता है तो मान लेना चाहिए ये हकीकत है, ये सच्चाई है, चाहे वो गिरजाघर हो। अगर इनके बारे में कहीं कोई दूसरी कौमें, दूसरे लोग, दूसरे धर्मावलंबी लोग ये सोचते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं हम तो हिंदू हैं, हमें गुरुद्वारे से या हमें मस्जिद से, हमें गिरजाघर से क्या लेना। हमें सोचना होगा, विचार करना होगा। अगर कोई मुसलमान है ये सोचता है कि हमारे लिए कि ये मस्जिद है, इसको छोड़ करके दूसरा कोई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ना सिख ये सोच सकता है गुरुद्वारे को छोड़ के और कोई नहीं, ना ही हमारे ईसाई भाई सोच सकते हैं कि गिरजाघर को छोड़ करके कोई नहीं। गंभीरता से जब विचार करेंगे, मैंने प्रारंभ में इस बात को कहा, हमारी शैली हो सकती है, हमारा तरीका हो सकता है, लेकिन वो ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। अभी आपने सुना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, और उस ईश्वर अल्लाह को छोड़ के दूसरा कोई नहीं। कौन कहता है? दुनिया में कौन सा ऐसा धर्म है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कौन कहता है कि ईश्वर को छोड़ के कोई और भी है? ईश्वर तो ईश्वर है, भगवान तो भगवान है। एक को हम द्वितीय नास्ति, हमारे शास्त्रों ने भी कहा, एक ओंकार, वो एक, वो ईश्वर एक, वो परमात्मा एक। और अगर इसमें भी कहा तो वो भी तो वही बात है, उसको छोड़ के दूसरा कोई नहीं, ईश्वर एक है। वो बात अलग है कि हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनमें एक चीज का जिक्र जरूर आता है कि एक को हम द्वितीय नास्ति, मैं एक हूं, दूसरा कोई नहीं। लेकिन उसी शास्त्र में फिर आगे आता है कि एक को हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक भी हो जाया करता हूं, सब में
मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे परम गुरुदेव एक बात कहा करते थे, है तो भैया सारा नजर का खेल। और इसीलिए उन्होंने एक बार परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहा था पटौदी में, पूज्य चरण श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज मेरे परम गुरुदेव, उन्होंने कहा था हरि जी मेरी आंखों में ऐसी तासीर हो जाए, अगर कहीं की कमी है तो हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे परमात्मा, वो कृपा आज कर देना। उन्होंने कहा कि हरि जी मेरी आंखों में ऐसी तासीर हो जाए, जिस चीज को मैं देखूं तेरी तस्वीर हो जाए। हर एक में वो बसता है, हर एक में वो बसता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपने कहा वो अवतार है, और ये भी हकीकत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद वो अल्लाह के रसूल बन करके आए। रसूल संदेश वाहक को भी कहते हैं। वो ईश्वर के परमपिता परमात्मा के, सर्वशक्तिमान के, अपने भगवान के, अपने इष्ट के, उस खुदा के उस संदेश को लेकर के आए। मुझे कोई बताए, खुदा आखिर जब धरती पर किसी को भेजेगा तो क्या संदेश दे के भेजेगा? वो यही कहेगा भी जाओ धरती पर जाओ और जा करके तुम काम करो, जैसे मेरे संत महात्मा ऋषि मुनि ग्रंथ ये सारे। और उसी में वो रसूल, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब, वो भी अगर रसूल बनकर के आए, संदेश वाहक बन के आए, तो संदेश क्या लाए? धरती पर जब भी मानव को भेजा जाता है मानव के रूप में और किसी शख्सियत को बना करके, तो संदेश एक ही होता है कि जाओ जाकर के मेरा पैगाम फैलाओ कि यहां नफरतों की आग में कोई जले नहीं, यहां मोहब्बत करें, प्यार करें, प्रेम करें, मिल के रहें, क्योंकि सब उस ईश्वर के बनाए हुए हैं। मुझे एक बात बता दो, मैं पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं। एक बार मैंने किसी कार्यक्रम में कहा था, बड़ी सीधी सीधी भाषा में अब इससे भी कहूं कि एक कोई व्यक्ति अगर मिलने आया एक घर में, परिवार में, और अपने दोस्त को मिलने आया, सामने से आया, द्वार से प्रवेश किया उसने, और इधर दोस्त बैठा है, वो भी बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, मेरा चाहने वाला, मेरा दोस्त कई सालों के बाद आज मुझे मिलने आ रहा है, सब खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन उसी बीच में जिसको मिलने आ रहा था, उसी घर के मालिक का लड़का यानी बच्चा, वो ग्राउंड में खेल रहा था, और उसकी परवाह किए बगैर उसको छिटक करके, धक्का मार करके या पैर से हटा करके साइड में करके वो अपने दोस्त को मिलने आता है, बाहें फैला करके। लेकिन इधर जो बैठा था उसका नजरिया एकदम बदल जाता है, अरे मुझे मिलने के लिए आने वाले मेरे बच्चे को तो इस तरह से ठुकरा के आया है, तो क्या उम्मीद रखता है, तो क्या उम्मीद रखता है, क्या मेरी मोहब्बत तुझे मिलेगी, मेरा प्यार तुझे मिलेगा? ना उम्मीद हो जा, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अब मैं तुझे गले नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे बच्चे को तो ठुकरा के आया। इसका मतलब हमें समझना होगा कि उस सर्वशक्तिमान ने, दुनिया को बनाने वाले ने, यहां पर अपनी सृष्टि में हर प्राणी को, जीव को बनाया है, और वहां पर अगर हम किसी का भी तिरस्कार करते हैं, किसी का निरादर करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो मुझे कोई भी बताए कि ऊपर वाले को खुशी मिलेगी? कभी नहीं, कभी नहीं। वो खुश नहीं हो सकता, वो मेरा परमात्मा कभी खुश नहीं हो सकता कि तूने मेरे बनाए जीव को, प्राणी को, इंसान को तकलीफ पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है। स्वामी धर्मदेव आपके सामने है, मैं तो यहां तक भी कह दिया करता हूं, क्या है ऊपर वाले की इबादत, ऊपर वाले की पूजा क्या है? इबादत है दुखिया की इमदाद करना, जो नाशाद हैं उनका दिल शाद करना। खुदा की इबादत व पूजा यही है कि जो बर्बाद हैं उनको आबाद करना। इससे बड़ी कोई पूजा हो सकती है कि हम अगर इंसानियत के काम नहीं आ सकते, मानवता के काम नहीं आ सकते, किसी पीड़े को उठा नहीं सकते, प्यासे को पानी पिला नहीं सकते, किसी के काम आ नहीं सकते, तो क्या इबादत, क्या पूजा? हमारी भारतीय संस्कृति, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, तभी मैंने प्रारंभ में कहा कि मुझे अपने देश पर गर्व है। मेरा भारत पूरी दुनिया को इसी बात का पैगाम और संदेश देता है कि भैया संगच्छत्वम संपदत्वम, हे दुनिया के लोगों, क्या सब मिलकर के नहीं रह सकते? मिलकर रहना चाहिए, सब मिलके रहो, प्रेम प्यार से रहो। एक बार मैंने कहा था, मैं यही मुंह में आया था, एक श्रद्धांजलि थी, उसमें वहां भी एक बार मुझे पीछे, हालांकि नलड़ में भी आपने तो कार्यक्रम करवाया, मैं उसमें भी आया, लेकिन एक बार एक श्रद्धांजलि में मैंने कहा अरे वाह, कमाल की बात है, जरा देखो तो सही। जब भगवान शंकर की बात करते हैं, उनके शिवलिंग की बात करते हैं, शिवालय की बात करते हैं,
और उनके यहां पर जितने भी प्राणी हैं वो एक दूसरे के जन्मजात दुश्मन हैं। जन्मजात यानी स्वाभाविक। मोर के सामने सांप आ जाए, मोर सांप को खा जाता है। शेर के सामने बैल आ जाए, शेर बैल को छोड़ता नहीं। और इसी तरह से अब उसमें हंस भी है, उसमें चूहा है, सांप के सामने चूहा आ जाए तो सांप चूहे को नहीं छोड़ता। आप तो खेत खलियान में और वैसे भी ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग, आपको पता भी है इन चीजों का। लेकिन भगवान शंकर के परिवार में देखो, वहां शेर भी है, पार्वती का वाहन, वहां शंकर जी का वाहन बैल भी है, और वहां पर साहब शंकर जी के गले में लिपटे हुए सांप भी है, और वहां कार्तिकी उनका बेटा है, उसका वाहन मोर भी है, और साहब पार्वती जी वो भी वहां पर विद्यमान। इनके जो वाहन हैं मूषक, जुआ है गणेश जी का वाहन, ये सारे वहां पर हैं, लेकिन कोई किसी को मारता खाता नहीं। हमारे शंकर जी का परिवार ये प्रेरणा देता है कि जो जन्मजात दुश्मन हैं, मेरे यहां आके तो वो भी दुश्मनी छोड़ देते हैं। और हे मनुष्यों, हे मानवों, हमारी तो जन्मजात कोई दुश्मनी है नहीं, फिर काय को दुश्मनी पाल रखी है? क्यों एक दूसरे के दुश्मन और शत्रु बने हुए? स्वामी धर्मदेव विनम्रता से कहना चाहता है, हमें मिलजुल करके प्रेम प्यार से रहना होगा। अब मैं आऊं उस बात पर। ये बैठा है कासिम। मैंने कासिम को इसलिए पहले शुरू में कहा, ये मेरा बहुत प्रिय है। एक बार इस कासिम ने ना मेरे को निमंत्रण दिया, कई साल पुरानी, तो बेटी की शादी थी मेरे ख्याल, हाँ बेटी की शादी। मैंने कहा कासिम, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, मैं आऊं तो सही, लेकिन एक दिक्कत आ सकती है यार, वहां पता नहीं माहौल कैसा हो, क्योंकि कहीं कोई कटकुट ना रहे हो साहब, वो पता नहीं कहीं। तो साहब ऐसे माहौल में तो आज दाद देनी पड़ेगी एक बात की। और मुझे लगता है कि इसमें हिंदू बैठे होंगे या मुसलमान, शायद हो सकता है सबको खुशी होगी इस बात की। इस कासिम ने कहा, स्वामी जी नवरात्र भी चल रहे हैं, नवरात्रों में शादी थी इनकी बेटी की, मुझे याद है। कहने लगे, स्वामी जी फिर आप आ रहे हैं, और आप आ रहे हैं, मेरा एक वायदा है, मेरी बेटी की शादी प्योर वेजिटेरियन होगी, उसमें कोई बकरा नहीं। अब मुझे एक बात बता, अच्छा कासिम आप ही बताना, कोई बेटी बसी या रिश्ता विश्ता टूट टाट गया? अब बताओ, अब बिना कटे पिटे वहां पर रिश्ते चल गए यार। मतलब क्या अगर इन चीजों को हम नहीं करेंगे तो क्या रिश्ते नहीं चलेंगे? अच्छा जितने लोग आपके यहाँ थे, क्या वो नाराज होके गए? मैंने तो देखा, बड़े बड़े पीर भी आए हुए थे, पता नहीं कहां दूर दूर से, भोपाल से, और मुझे मिलवाया था आपने। और वहां पर मुझे आज भी याद है, कई साल पुरानी बात है, आज भी याद है, मैं उन लोगों से सबसे जब मिला था, आपने मिलवाया। बड़े आदरणीय और सम्मानित लोग आए हुए थे भारतवर्ष के दूर दूर के, क्योंकि आपका अपना रुतबा है, सम्मान है। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैंने उन लोगों के बीच में खड़े होकर कहा था कि स्वामी धर्मदेव आज खुश, और इसलिए मैंने उस पंक्ति को वहां पर पढ़ा था कि जीने तो हर बशर को खुद भी जिया। क्या है मेरे भारत की संस्कृति, मेरे भारत की कल्चर, मेरे भारत की संस्कृति क्या है? जियो और जीने दो। महावीर ने भी कहा था, जीने तो हर बशर को खुद भी जिया करो, तितली के पर पलक की हिफाजत किया करो। अरे बिन आदमी वजूद क्या है कायनात का, इंसान हो इंसान से मोहब्बत किया करो। कैसी प्रभु तूने है कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। ये कायनात, ये सृष्टि मेरे सर्वशक्तिमान भगवान की बनी हुई, यहां मोहब्बत से बढ़ के, प्यार से बढ़ के, प्रेम से बढ़ के, सद्भाव से बढ़ के और कुछ हो नहीं सकता। इसलिए मानव का सम्मान करे, इंसान की इज्जत करे। हमारे ब्रह्मा कुमारी वाले सब बैठे हैं, माउंट आबू में